एंड वेलकम टू फ्रेडरिक नीस्टे पार्ट 2। तो आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे उन्हीं की बात को, उन्हीं के कोर मैसेज को। अगला जो मैसेज था उनका वो था डोंट ब्लाइंडली फॉलो द मास्टर्स। मतलब कि जो भी गुरु हुए हैं ना हमारे, उनको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, अंधों की तरह नहीं फॉलो करो हर एक बात को। जैसे आजकल चला है ना जिसको अंधभक्त बोलते हैं, क्या है वो, वही बात बोली थी उन्होंने कि भाई जिस भी चीज़ को तुम फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में सोच तो लो, थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ा क्वेश्चन तो कर लो, थोड़ा देख तो लो कि क्या ये मेरे लिए ठीक है भी कि नहीं है, या मान लो कि ये मेरे काम की है भी कि नहीं है। एंड अगर तुम्हारे काम की वो है भी, मान लो कि वो बात ही इतनी अच्छी है कि तुम्हारे काम की है, तो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने काम में लगाओ। सरल भाषा में बताऊँ तो भाई बैल बुद्धि नहीं बनो, थोड़ा सा अपना दिमाग मार लो कि सींग किस साइड को मारने हैं। बैल बुद्धि बनोगे तो लाल रंग के पीछे घूमते रहोगे एंड सींग पता नहीं कहाँ मार लोगे। तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा सोचो। इस पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर पुराने आदमी ने कोई बात बोली है ना तो वो ठीक ही होगी। तो फ्रेडरिक नीस्टे ये नहीं बोलते कि वो गलत होती है। उनका सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि देखो ऐसा है ना कि आप एक पाथ पे तो चलते नहीं हो, 3-4 पाथ होते हैं हमारे। हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि कौन सा पाथ हमारे लिए अच्छा है। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम एक चौराहे पे खड़े होंगे जब लाइफ हमें 4 चॉइसेस देगी। अब आप मान लो उसमें किसी बाबे को सुन के बोलते हो कि अच्छा बाबा ने ऐसा बोला तो मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए। क्या वो गलत नहीं हो सकती? आप फंस नहीं सकते उस चीज़ में? हो सकता है वो चीज़ बिल्कुल ही गलत हो आपके लिए। तो इस बात को फ्रेडरिक नीस्टे बोलता है कि देखो ऐसा है कि अपने बारे में थोड़ा सा सोच लो। जो भी तुमने आज तक टीचिंग्स ली हैं उनको पढ़ो, उन्हें समझो एंड देन आफ्टर दैट उसको प्रोसेस करो अपने दिमाग में एंड देन टेक द पाथ जो तुम्हें लगे कि ठीक है, ना कि जो तुम्हारा बाबा बोल रहा है ठीक है। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि तुम ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करो। उन्होंने हमेशा एक बात बोली कि कुछ भी बात फॉलो करने से पहले क्वेश्चन ज़रूर करो। देन हमारा अगला, फाइंड योर वाई। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि उन्होंने बोली आज तक। फाइंड योर वाई का मतलब है कि भाई अपना वाई, मैं क्यों कर रहा हूँ किसी काम को। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा, पिछली बुक में भी पढ़ा हमने कि अपना वाई तो ढूंढो। एंड वाई ढूंढने की ज़रूरत क्या है? हमने कई जगह सुना है ना कि फाइंड योर वाई, फाइंड योर वाई, पूछो, जानो क्या करना चाहते हो तुम, क्या तुम्हारा दिल बोलता है। हमने पढ़ी है ना ये बातें, पर थोड़ा सा क्वेश्चन करें अगर हम तो भाई लाइक एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है दिमाग में कि अच्छा कर तो लें वाई फाइंड, पर उससे होगा क्या? एंड ये सच में क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है, क्योंकि अब यही दिन की खास बात है ना कि ये हर एक क्वेश्चन को अकेले ऐसे नहीं छोड़ देते थे कि हाँ भाई बस बात होगी और छोड़ दिया। नहीं, ये बोलते थे कि देखो भाई कोई भी क्वेश्चन है ना उसको सोचो, उसको समझो। तो फाइंड योर वाई, लेकिन वाई फाइंड क्यों करना? क्योंकि जब तुम अपने वाई को फाइंड कर लोगे देन यू कैन टॉलरेट एनी हाउ। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो उन्होंने बोली हुई है कि जब भी तुम अपना वाई फाइंड कर लोगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, तो तुम ये टॉलरेट कर सकते हो कि मेरे साथ जो भी होगा मुझे मंजूर है। जैसे आचार्य जी बोलते हैं ना कि एक बार सत्य की तरफ कदम बढ़ाओ फिर चाहे कष्ट ही आए जीवन में मुझे मंजूर है। सेम बात बोली है इन्होंने कि देखो तुम्हें अपना वाई ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही तुम अपना वाई ढूंढोगे, तुम जो भी हाउ आ रहा है तुम्हारे सामने कैसे, तुम उसको टॉलरेट करना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हें पता होगा कि मेरे को किस चीज़ से कैसे निकलना है, रैदर देन कि तुम बैठ के ये सोचोगे ना कि मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं जिम्मेवारियाँ, मेरे ऊपर इतना दर्द क्यों आ रहा है। नहीं, तुम उसको क्वेश्चन करोगे, तुम उससे मुकाबला करना सीखोगे। अपना वाई जानना ज़रूरी होता है जस्ट टू टॉलरेट योर हाउ। एंड अब आप सोचोगे कि अच्छा तो टॉलरेट क्यों करना? एनी हाउ टॉलरेट इसलिए करना क्योंकि हर कोई चीज़ आसान तो मिलती नहीं है लाइफ में, हर एक चीज़ में हार्डशिप है, ज़माना ही वैसा बन गया है। तो टॉलरेट तो करना पड़ेगा। तो वाई नॉट टॉलरेट अ गुड थिंग रैदर देन अ बैड थिंग। इसलिए वाई एंड हाउ ज़रूरी है हमारे लिए। देन उनका अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट, वट डज नॉट किल्स यू मेक यू स्ट्रोंगर। आपने सुना होगा ये बहुत जगह पे, पर ये इन्होंने दिया है। था क्या इस कोट में? सिंपल सी बात है, फ्रेडरिक नीस्टे बोलते हैं कि जो भी चीज़ तुम्हें मारती नहीं है ना वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करती है। अब ऐसा उन्होंने बोला क्यों होगा, थोड़ा सोचने की बात है। तो उन्होंने बोला इसलिए कि देखो है क्या कि वो ना उनके जो फादर हैं वो काफ़ी अर्ली एज में ना उनकी डेथ हो गई थी। तो फ्रेडरिक नीस्टे जब बड़े हुए तो उनके फादर थे नहीं। अब फ्रेडरिक नीस्टे खुद भी तो 60 साल की उम्र में मर गए थे ना, तो मतलब उनकी शुरू की लाइफ में कभी भी उनके पास फादर थे ही नहीं। तो हार्डशिप्स तो बहुत थी,
काम भी खुद करना पड़ता था, पर वो इंटेलिजेंट भी थे। लेकिन वो बोलते थे कि देख, जिस भी चीज़ ने मेरे सामने कोई भी चुनौती आई ना, मैंने उसको ऐसे नहीं देखा कि हाँ यार ये मेरे सामने चुनौती एंड मुझे कुछ करना है इसका, नहीं, मैंने उसको ऐसे देखा कि अच्छा ये चुनौती है, मैं इसको करूँगा, तो अगर मेरे सामने अगली बार सेम चीज़ आएगी तो मैं उसको आसानी से नहीं कर लूँगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी चुनौती मेरे सामने आई, उसने मेरे को क्या किया, उसने मेरे को स्ट्रांग बना दिया ना, ताकतवर बन गया ना मैं पहले से, मेरी समझ बढ़ गई ना। तो यही बात फ्रेडरिक नीत्शे बोलना चाह रहे हैं इसमें कि देखो, जो भी चीज़ तुम्हें मारती नहीं है ना, वो तुम्हें स्ट्रांग करती है। एंड ऐसा आप सभी को पता होगा, आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे ऐसे जिसमें आपको लगा होगा कि यार बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, पर देन यू कम टू अ रियलाइजेशन कि अच्छा कोई बात नहीं, देन आपके साथ फिर से वो बात हुई अगर, तो आपको पता है और ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं इसमें, ये किसी के साथ वैसे ही हो रहा है, अरे मैं बताता हूँ क्या करना तूने, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। होता है ना ऐसा, कई लोग होते हैं ना ऐसे। तो सेम चीज़ है ये, तो सेम चीज़ हमें यहाँ से ये सीखनी है कि देखो, कोई भी चीज़ जो हमें मारती नहीं है वो हमें स्ट्रांग करती है, कमज़ोर नहीं करती, क्योंकि हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं उस चीज़ से। वो अलग बात है कि आपको कोई चीज़ तंग भी कर रही है एंड आप उससे सीखे भी नहीं, वो फिर आपकी अपनी गलती है, उसमें नीचे भी नहीं कुछ कर सकता, कहना मैं भी नहीं कुछ कर सकता। इसलिए बोलते हैं ना, जैसे इन दी एंड जो भी हुआ अच्छे के लिए ही होता है, वो यही तो बात है कि भाई तुम इतनी हार्डशिप आती है, तुम धीरे धीरे सीख जाते हो, तो इन दी एंड मान लो फिर जो तुम्हारे पास कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, देन यू हैव दैट सोल्यूशन अबाउट हाउ टू सॉल्व इट। तो ये यही तो बात है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। व्हाट डज नॉट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। एक ही बात है ना, तरीका अलग है बोलने का, बात तो सेम ही है। अगला कोट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, बिकेम अ सुपर ह्यूमन, ये भी इन्हीं का कोट है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहे थे वो, देखो सिंपल सी बात, अपने आचार्य प्रशांत को भी सुना है, आपने ओशो को भी सुना है। वो एक बात बोलते थे कि आदमी और पशु में क्या फ़र्क है। आदमी और पशु में ये फ़र्क है कि जो आदमी होता पशु ही है, पर एक थिन लाइन ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, थिन लाइन होती है जिसके ऊपर वो बन के ह्यूमन बन सकता है। हमें ह्यूमन बीइंग बोलते हैं क्योंकि हमें ह्यूमन बनना होता है, क्योंकि बने तो हम पशु होते हैं, ओरिजिनली हमारा जन्म तो पशु की तरह हुआ होता है। तो सेम बात है इसमें भी। तो फ्रेडरिक नीत्शे ने इसको ऐसे बोला है, बिकेम अ सुपर ह्यूमन। फ्रेडरिक नीत्शे बोलते थे कि देखो, जानवर और बीइंग अ सुपर ह्यूमन, सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना। अगर आपने ओशो या आचार्य प्रशांत जी को सुना होगा तो उन्होंने भी कई बार बोला है ना कि कॉन्शियसनेस से ऊपर भी एक कॉन्शियसनेस होती है, कि कॉन्शियसनेस से ऊपर भी कुछ होता है। तो जो इंसान है वो वहीं पे लटका है बीच में। कॉन्शियसनेस इसलिए इंसान वहीं पे बीच में लटका है एक रस्सी में, जानवर, इंसान और उससे ऊपर सुपर ह्यूमन। फ्रेडरिक नीत्शे बोलते हैं कि देखो, तुम्हें सुपर ह्यूमन बनना है, पर अब बात आती है कि सुपर ह्यूमन बनना कैसे है। तो उसके लिए पहले तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसी के बाद तुम सुपर ह्यूमन बन सकते हो ना, क्योंकि इंसान तो हम सारे ही हैं, फ़र्क इतना ही है ना, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा समझ है, किसी में थोड़ी कम समझ है, यही बात है ना सारी, और थोड़ी है। तो सुपर ह्यूमन बनने का यही मतलब था कि वर्क ऑन योर कॉन्शियसनेस, क्योंकि तुम उस रस्सी पे हो, तुम वो रस्सी हो। समझना इस बात को, एक साइड तुम्हारे जानवर है, दूसरी साइड तुम्हारे सुपर ह्यूमन है, लेकिन तुम वो रस्सी हो। अगर तुम वो रस्सी हो तो तुम किसी भी साइड हो ना, तुम दोनों साइड हो। तो इसका क्या मतलब है, तुम पूरा स्पेक्ट्रम हो एक। तो तुम्हें क्या बनना है वो तुम्हारे ऊपर है, पर उसको बनने के लिए बात क्या करनी पड़ेगी, कॉन्शियसनेस करनी पड़ेगी, कॉन्शियसनेस पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा खुल के सोचना पड़ेगा, थोड़ा तरीके बदलने पड़ेंगे अपने, उस पे काम करो। तो जब तुम ये काम करोगे तो तुम बाकी ह्यूमन से तो वैसे ऊपर होगे। आपने यही तो देखा है, जितने भी ये ओशो थे, आचार्य प्रशांत हैं, ये सारे यही तो हैं, बाकी इंसानों से ऊपर ही नहीं है ये सारे के सारे, यही लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनकी थिंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल है हम लोगों से, दे हैव मोर क्रिटिकल थिंकिंग। तो सेम ही बात है ना, ये हम बोल सकते हैं ना कि दे आर सुपर ह्यूमन। एंड सिर्फ यही लोग नहीं, इवन जैसे एलन मस्क है, इवन दैट इज़ अ सुपर ह्यूमन। इतना इंसान कैसे कर सकता है? क्योंकि वो बाकियों से ऊपर है ना, तो सुपर ह्यूमन। तो सेम बात है, क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस पे काम किया है अपनी। तो सेम बात हमें यहाँ पे समझनी है कि जो भी इंसान कॉन्शियसनेस पे काम करता है अपनी, ही विल बी अबव ऑल अदर ह्यूमन्स। अगला जो पॉइंट है ना, वो डराने वाला है। वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, सोच का एक्सपेरिमेंट। उसका नाम है इटर्नल रीअकरेंस। इटर्नल रीअकरेंस का क्या मतलब है? फ्रेडरिक नीत्शे बोलता है कि देखो, तुमने अपना दिन कैसा बिताया, तुमने महीना कैसा बिताया, तुमने साल कैसे बिताए, इसका पता कैसे लगता है? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना। तुमने दिन कैसा बिताया, आंख में बंद करो सोने से पहले एंड सोचो अपने आप से कि अगर मेरे को यही दिन हर दिन जीना पड़े अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, तो क्या मैं इस दिन को वैसे जीना चाहूँगा जैसे मैंने आज जिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। यही चीज़ हमारे दिमाग ला देगा, सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई सच में मैं जीना चाहता हूँ ऐसे कि नहीं जीना चाहता हूँ, है ना? आएगा ना दिमाग में कि यार
नहीं यार नहीं जीना ऐसे, क्योंकि हमने तो बड़ी ज़्यादा गलतियाँ की, हमने तो बड़ा कुछ उल्टा सीधा किया, हमने तो बड़ा कुछ उल्टा सीधा, हमने तो बड़ा कुछ टाइम वेस्ट किया। कौन करना चाहेगा टाइम वेस्ट ऐसा? इटर्नल रिकरेंस, पूछो अपने आप से, क्वेश्चन करो अपने आप को, एंड इस वे से आप जान जाओगे कि राइट वे ऑफ लिविंग क्या है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। क्योंकि मेन चीज़ तो तुमने क्वेश्चनिंग तो करनी है अपने आप से। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि क्या मैं ऐसे ही अपना सारा का सारा दिन जीना चाहूँगा, एंड देन तुम्हारे अंदर से खुद ही बात आ जाएगी कि भाई गलत कर रहा हूँ मैं, नहीं करना ऐसा, मैंने नहीं जीना मैंने ऐसे। तो अगला दिन तुम खुद सुधार कर लोगे अगर तुम्हारे में थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होगी, अगर तुम सुपर ह्यूमन बनना चाहते होंगे तो। ये कुछ वो लेसन्स थे जो कि हम हमारी बुक से रिलेट कर सकते थे। मैं सिर्फ वही लेसन्स चाहता था बताना जो कि हम बुक से रिलेट कर सकें, क्योंकि सारी साइकोलॉजी बता के उनकी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे प्रैक्टिकली कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती तो मेरे हिसाब से वो साइकोलॉजी किसी काम की नहीं है। इन दी एंड अगर मैं सिंपल सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि क्या है क्या नहीं है, प्रैक्टिकलिटी कहाँ अप्लाई होती है, तो फर्स्ट थिंग इज़ टेक सफरिंग एज ग्रोथ। जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है तुम्हारा चैलेंज, उसको ऐसे मत अपना सिर पकड़ के रोने बैठ जाओ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं, उसको एज अ चैलेंज की तरह देखो, वो तुम्हारी ग्रोथ ही कराएगा। क्योंकि अगर अगली बार भी सेम ही चीज़ हुई तो अगर तुम सिर पकड़ के रोते रहे तो तुम अगली बार भी सिर ही पकड़ के रोगे, क्योंकि तुमने अवॉइड किया ना। हमेशा अवॉइड नहीं करना, चैलेंज करो उसको, क्वेश्चन करो उसको, फिर आप स्ट्रांग हो जाओगे उस चैलेंज के सामने, एंड देन ईजी होगा आपके लिए काम करना। अगला था टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भेड़ बकरियों की तरह हर चीज़ के पीछे मत भागते रहो। किसी ने कुछ बोल दिया उस चीज़ को दिल पे मत ले लो, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी बाबा ने कुछ बोल दिया, उस चीज़ को परमानेंट मत मान लो। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, देखो, सोचो, परखो, जानो, देन एक्शन लो। ऐसे नहीं कि अंधों की तरह चलें, भेड़ों की तरह, जहाँ गेट खुला वहाँ घास दिखी वहाँ घुस गए, ऐसे नहीं करना। थोड़ा सोचना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ की, हर बात पे रिएक्ट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज़ लिव डेंजरसली। डेंजरसली का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी 150 की स्पीड पे चलानी। डेंजरसली का मतलब है कि हर मोमेंट पे क्वेश्चन करना, अनसर्टेनिटी होती है ना हर मोमेंट पे अपना एक कॉन्शियस डिसीजन लेना कि अच्छा ये चीज़ आ रही है, अच्छा इसको मैं ऐसे हैंडल करूँगा, ये चीज़ आ रही है, अच्छा उसको मैं ऐसे हैंडल करूँगा। डेंजर एंड प्ले दोनों इकट्ठा। डेंजरसली का मतलब है कि भाई खुद को क्वेश्चन करते रहो, ऑन योर टिप्स रहो, ऑन योर टोज रहो, मतलब एकदम तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मैं ठीक हूँ। कंटिन्यूस स्क्रूटनी होनी चाहिए अपनी, अच्छा नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। ये था लिव डेंजरसली। अगला था क्रिएट डोंट जस्ट कंज्यूम। सिंपल सी बात है भाई, क्रिएट करो। अब जैसे मैं अगर किताब पढ़ के बैठ जाता तो कोई फ़ायदा नहीं था उस चीज़ का, पर मैं क्रिएट भी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो आपको भी फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। मुझे भी अच्छा लग रहा है दिल से कि हाँ यार नहीं मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी अच्छा लग रहा है, मेरे को दिल से आती है ये चीज़ करने की। तो क्रिएट भी करो कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं होता वीडियो ही बनाओ, आर्ट बना लो, बैडमिंटन खेल लो, टेनिस खेल लो, कुछ भी करो, पर क्रिएट करो। क्यों? क्योंकि क्रिएट हमारी कॉन्शियसनेस को अलाइव रखती है। हमें अगर जिंदा रहना है ना तो एटलीस्ट दिन में 5 से 6 घंटे हमारे पास अपने लिए होने चाहिए, एंड तभी तो हम क्रिएटिव रहेंगे ना, ऐसे थोड़ी रहेंगे, ऐसे तो हम किसी और का बताया हुआ काम ही करते हैं। इसलिए क्रिएट, डोंट जस्ट कंज्यूम। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग दैट वाज क्वेश्चन एवरीथिंग। हर एक बात को क्वेश्चन करो, अंधों की तरह मत चलो, क्वेश्चन करो। ऐसे नहीं कि हाँ भाई कुछ भी सोच लिया, क्वेश्चन करो। किसी ने बोल दिया, क्वेश्चन करो। किसी ने कुछ बोला, क्वेश्चन करो। कोई बात आई, क्वेश्चन करो। कोई थॉट आई, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, वही तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन दैट क्वेश्चन दैट क्वेश्चन दैट। पूछो सवाल खुद से। एंड यही था हमारा फ्रेडरिक नीत्शे विद रिस्पेक्ट टू जो हमने पढ़ा उससे, सारा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू जो हमने पढ़ा उससे।